मिर्जापुर के लालगंज थाने में पुलिस के बर्बर कृत्य और तालिबानी पिटाई से आहत योगेश तिवारी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर सवर्ण आर्मी ने एसपी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। वार्ता के लिए बुलाए जाने पर बीच का रास्ता अख्तियार करने से खिन्न प्रदर्शन कर दोबारा धरने पर बैठ गए। उन्होंने दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की। शासन प्रशासन के दबाव में सुलह समझौते के बजाय कानूनी कार्रवाई की मांग की जा रही है। कि आज यहाँ आने का क्या मकसद है? मेरा नाम सर्वेश पांडे है और मैं सौड़ आर्मी प्रमुख हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि थाना लालगंज के अंतर्गत जो वहाँ के थाना प्रभारी हैं, उन्होंने योगेश तिवारी को मतलब समझिए कि गैर कानूनी तरीके से पकड़ करके 48 घंटे अपने अंडर में रखे और उनको बर्बर तरीके से उनको प्रताड़ित किया गया। उनके गुप्तांग में डंडा डालकर उनको मारा गया। तो ये जो अत्याचार हुआ है और उनके ऊपर फर्जी 307 का मुकदमा लगवाया गया। तो ये जो अत्याचार हुआ, उस अत्याचार के खिलाफ आज पूरे ब्राह्मण समाज और सौड़ समाज के लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये स्पष्ट दिख रहा है कि गाड़ी से चढ़ाकर मारने की कोशिश की गई और पुलिस उसी आधार पर जो है, देखिए जैसा कि अभी हमारे भाई साहब बताए थे कि दूसरे दिन का वीडियो है और जिस दिन की घटना है उस दिन की फोटो है, वो फर्जी वीडियो है। ठीक है, और सुनिए, जब पूरा शासन और प्रशासन मिला है तो कोई कहीं का भी वीडियो ला करके दिखा सकता है। आप वीडियो पर विश्वास मत करिए। एक बात मैं आपको और बता दूं, बहराइच से आने का यहाँ शौक नहीं था। भाई साहब को अपना काम छोड़कर बैठने का शौक नहीं था। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, अगर दर्द ना होता तो यहाँ न्याय के लिए आवाज फर्जी में नहीं आते हम लोग। फर्जी तरीके से मिसगाइड करने का प्रयास किया जा रहा है शासन और प्रशासन सबके द्वारा। तो फर्जी चीजों पर आप विश्वास मत रखिए। जब तक न्याय नहीं मिलेगा योगेश तिवारी तक, तब तक हम लोग आंदोलन करेंगे। अभी कुछ दिन पहले भी आप लोगों ने आंदोलन किया हुआ था। यहाँ के जो लोकल पब्लिक है, जो ब्राह्मण लोग हैं, जो सवर्ण समाज है, उन्होंने आंदोलन किया हुआ था। उतनी समय क्या कुछ परिणाम नहीं निकला? देखिए, जो आंदोलन किया गया था उसमें एक निश्चित समय दिया गया था, लेकिन उस निश्चित समय में कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए आज यहाँ आंदोलन करना पड़ रहा है। आपकी पुलिस प्रशासन से बातचीत हुई, क्या बातचीत हुई? देखिए, पुलिस, हम लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे थे तो उन्होंने कहा देखिए 20 का ही मार निकलता है। तो हम लोग, देखिए हमारा समाज बुद्धिजीवी समाज है, हम यहाँ विवाद नहीं करना चाहते, सिर्फ हमें न्याय चाहिए। इसलिए हम लोग गए उनके कार्यालय में, ऑफिस में, लेकिन वहाँ पर यह स्पष्ट नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं वो किसी न किसी व्यक्ति के दबाव में वो काम कर रहे हैं। कोई बड़े शासन प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनके दबाव में वो काम कर रहे हैं और वहाँ तो न्याय की कोई उम्मीद ही नहीं दिखी। वो खुद हमको मिसगाइड कर रहे हैं। वो हमसे बता रहे हैं कि जाओ सीएमओ से कहो। जब हम ही को सब करना है तो आप क्यों एसपी बने बैठे हैं? तो पहले क्या कहते हैं, आपके पास सिटी सीओ, उसके बाद सिटी एसपी, कई लोगों का लगातार आना हुआ। और राइमेट उत्तर प्रदेश के लिए मिर्जापुर से रवि प्रकाश मिश्रा की रिपोर्ट। मिर्जापुर के लालगंज थाने में पुलिस के बर्बर कृत्य और तालिबानी पिटाई से आहत योगेश तिवारी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर सवर्ण आर्मी ने एसपी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। वार्ता के लिए बुलाए जाने पर बीच का रास्ता अख्तियार करने से खिन्न प्रदर्शन कर दोबारा धरने पर बैठ गए। उन्होंने दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की। शासन प्रशासन के दबाव में सुलह समझौते के बजाय कानूनी कार्रवाई की मांग की जा रही है। कि आज यहाँ आने का क्या मकसद है? मेरा नाम सर्वेश पांडे है और मैं सौड़ आर्मी प्रमुख हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि थाना लालगंज के अंतर्गत जो वहाँ के थाना प्रभारी हैं, उन्होंने योगेश तिवारी को मतलब समझिए कि गैर कानूनी तरीके से पकड़ करके 48 घंटे अपने अंडर में रखे और उनको बर्बर तरीके से उनको प्रताड़ित किया गया। उनके गुप्तांग में डंडा डालकर उनको मारा गया। तो ये जो अत्याचार हुआ है और उनके ऊपर फर्जी 307 का मुकदमा लगवाया गया। तो ये जो अत्याचार हुआ, उस अत्याचार के खिलाफ आज पूरे ब्राह्मण समाज और सौड़ समाज के लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये स्पष्ट दिख रहा है कि गाड़ी से चढ़ाकर मारने की कोशिश की गई और पुलिस उसी आधार पर जो है, देखिए जैसा कि अभी हमारे भाई साहब बताए थे कि दूसरे दिन का वीडियो है और जिस दिन की घटना है उस दिन की फोटो है, वो फर्जी वीडियो है। ठीक है, और सुनिए, जब पूरा शासन और प्रशासन मिला है तो कोई कहीं का भी वीडियो ला करके दिखा सकता है। आप वीडियो पर विश्वास मत करिए। एक बात मैं आपको और बता दूं, बहराइच से आने का यहाँ शौक नहीं था। भाई साहब को अपना काम छोड़कर बैठने का शौक नहीं था। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, अगर दर्द ना होता तो यहाँ न्याय के लिए आवाज फर्जी में नहीं आते हम लोग। फर्जी तरीके से मिसगाइड करने का प्रयास किया जा रहा है शासन और प्रशासन सबके द्वारा। तो फर्जी चीजों पर आप विश्वास मत रखिए। जब तक न्याय नहीं मिलेगा योगेश तिवारी तक, तब तक हम लोग आंदोलन करेंगे। अभी कुछ दिन पहले भी आप लोगों ने आंदोलन किया हुआ था। यहाँ के जो लोकल पब्लिक है, जो ब्राह्मण लोग हैं, जो सवर्ण समाज है, उन्होंने आंदोलन किया हुआ था। उतनी समय क्या कुछ परिणाम नहीं निकला? देखिए, जो आंदोलन किया गया था उसमें एक निश्चित समय दिया गया था, लेकिन उस निश्चित समय में कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए आज यहाँ आंदोलन करना पड़ रहा है। आपकी पुलिस प्रशासन से बातचीत हुई, क्या बातचीत हुई?
देखिए पुलिस, हम लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे थे तो उन्होंने कहा देखिए 20 का ही मार निकलता है, तो हम लोग देखिए हमारा समाज बुद्धिजीवी समाज है, हम यहाँ विवाद नहीं करना चाहते, सिर्फ हमें न्याय चाहिए, इसलिए हम लोग गए उनके कार्यालय में, ऑफिस में। लेकिन वहाँ पर यह स्पष्ट नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं वो किसी न किसी व्यक्ति के दबाव में वो काम कर रहे हैं, कोई बड़े शासन प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनके दबाव में वो काम कर रहे हैं, और वहाँ तो न्याय की कोई उम्मीद ही नहीं दिखी। वो खुद हमको मिसगाइड कर रहे हैं, वो हमसे बता रहे हैं कि जाओ सीएमओ से कहो, जब हम ही को सब करना है तो आप क्यों एसपी बने बैठे हैं। तो पहले क्या कहते हैं आपके पास सिटी सीओ, उसके बाद सिटी एसपी, कई लोगों का लगातार आना हुआ। और प्राइमेट उत्तर प्रदेश के लिए मिर्जापुर से रवि प्रकाश मिश्रा की रिपोर्ट।